एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में मिसियोन को दिखाया जाता है जो फैक्स भेजने के लिए मशीन के पास आती है, लेकिन फैक्स को सेंड नहीं करती। आदमी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी तक फैक्स नहीं भेजा। मिसियोन कहती है कि मैं पहले वॉशरूम का यूज करना चाहती हूँ। हालांकि वॉशरूम में नहीं आती है, बाहर आ जाती है। तभी अचानक से यहाँ पर कई गाड़ियां आती है। इनसे कई आदमी बाहर आते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंपनी ने इनकी पेमेंट नहीं दी थी, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। मिसियोन इनके पोस्टर को भी देखती है। टेपुंग को देखती है जो रोड पर लेट गया था। बैक हो ट्रक लेकर इसके पास आ रहा था। टेपुंग अपने आप से कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ट्रक जल्दी पास में आने वाला था। लेकिन तभी मिसियोन चिल्लाते हुए आती है और ट्रक वाले को रोकती है। बाद में टेपुंग को पोस्टर दिखाती है और बताती है कि कंपनी फेक है। टेपुंग खड़ा होता है और इसे इंश्योर करता है। दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। मिस्टर बेक और माजिन भी इनके पास आ जाते हैं। इन दोनों को पता चल गया था कि क्या हुआ है। बैकहो कहता है कि इस प्रोडक्ट का जो कि कपड़े है उसका तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास वेयर हाउस है। मार्जिन कहता है कि तुम सामान को लेकर वापस चले जाओ, हम वेयर हाउस को ढूंढ लेंगे। ये टेपोंग से कहता है कि तुम बैकहो के पास जाओ और मिसियोन से कह रहा होता है कि तुम इसी कंपनी में जाओ और कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट को ले आना। हालांकि जब बैकहो यहाँ पर नहीं होता तब मार्जिन टेपोंग से बात करता और कह रहा होता है कि बैकहो से बात करते रहना ताकि हमें वेयर हाउस ढूंढने के लिए टाइम मिल जाए। अगले सीन में टैपुंग बैकहो के साथ होता है। सोने का नाटक कर रहा था। बैकहो इसे पीने के लिए कुछ देता है। पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। टैपुंग ने बता दिया था। बैकहो कहता है कि ये नाम बहुत ही अच्छा है, ये लोगों पर इम्प्रेशन छोड़ता है। ये नाम किसने रखा था। टैपुंग ने बता दिया था कि मेरे डैड ने। बैकहो बाद में पूछने लगता है कि तुम पहले ट्रक के सामने आ गए थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। टैपुंग कहता है कि डर तो लगा ही था। बैकहो पूछता है फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या ये कंपनी तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट है। टेपुंग कहता है कि मेरे डैड ने इस कंपनी को 26 सालों से संभाला था। अगले सीन में टाइफून ट्रेडिंग कंपनी में देखते हैं सभी एम्प्लॉय किसी न किसी के पास कॉल कर रहे थे, वेयर हाउस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास वेयर हाउस नहीं होता। मिसियोन भी कंपनी के अंदर होती है, यहाँ से कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट ले लेती है। हालांकि प्रोटेस्टर यहाँ पर आ गए थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन मिसियोन किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाती है। बैकहो के आदमी प्रोडक्ट को पोर्ट के पास ले आए थे, इसको ट्रक में से उतारते, लेकिन टेपोंग कहता है कि ऐसा मत करो, कम से कम आज रात के लिए प्रोडक्ट को ट्रक के अंदर रखो। लेकिन बैकहो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। टेपोंग बार बार रिक्वेस्ट करता है। जब ये प्रोडक्ट को फेंक रहे थे तब एक प्रोडक्ट दूर गिर जाता है। टेपोंग इसको उठाने के लिए आता है। एक ट्रक वाला इसको टक्कर मारने वाला ही होता है। ट्रक वाला चिल्लाता और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। बैकहो कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम जा सकते हो। बैकहो टेपोंग से कह रहा होता है कि हम सभी यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं, हमें इस प्रोडक्ट को उतारना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ, ये जगह गाड़ी पार्क करने के लिए होती है, लेकिन कई सालों से यहाँ पर कोई गाड़ी पार्क नहीं होती, तुम अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। टेपोंग बाद में इस जगह को देखने लगता है। अगले सीन में नमो को देखते हैं जो कि म्यूजिक कंपटीशन में होता है, अपना गाना गाना स्टार्ट कर देता है जो कि सभी को पसंद आता है। हालांकि इसने अच्छा किया फिर बुरा किया इसका पता बाद में चलेगा। फिर ये चला गया था। तभी इसके पास टेपुंग कॉल करता है और पोर्ट पे आने के लिए कह रहा था। अगले सीन में पोर्ट पर देखते हैं नमो टेपुंग की प्रोडक्ट डालने में हेल्प कर रहा था। दोनों मिलकर प्रोडक्ट को यहाँ पर स्टोर कर रहे थे। बैकहो इनको देखे जा रहा था, हालांकि इनको देखकर स्माइल भी कर रहा था क्योंकि दोनों बार बार प्रोडक्ट को अनबैलेंस कर रहे थे, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट को यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। अगले सीन में अपने एम्प्लॉय के पास कॉल करते हैं, इनको बता देते हैं कि मैंने प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया है। मार्जिन कहता है कि ठीक है, हम जल्दी वेयर हाउस ढूंढ लेंगे। ये मार्जिन से पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट स्टोर कहाँ पर हुआ है। मार्जिन कहता है कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। टेपोंग भी अपने प्रोडक्ट को लेकर बैठा हुआ था और कहता है कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा। सुबह टेपोंग अब भी ऐसे ही बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है। तभी यहाँ पर म्यूंग वन और मार्जिन आते, इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, हमें वेयर हाउस मिल गया है। मार्जिन चाय पी रहा होता है। टेपोंग भी चाय लेना चाहता है, पहले तो इसको दे देता है, लेकिन बाद में कहता है कि चलो अब चलते हैं, हमें प्रोडक्ट को वहाँ पर स्टोर करना है। बाद में इसे चाय ले लेता है, इसको उठाते हैं और यहाँ से ले गए थे। अगले सीन में देखते हैं कि वेयर हाउस कौन दे रहा है, ये तो बैकहो होता है। टेपोंग बैकहो से बात करता है और कह रहा होता है कि हेल्प करने के लिए थैंक यू। बैकहो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी और हेल्प कर देता, मैं और तुम्हारे डैड साथ में काम किया करते थे।
टेपोंग कहता है कि अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। बैकहो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अगले सीन में ये वेयर हाउस को देखने के लिए आते हैं। मार्जिन को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर टेपोंग होता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर देखता है, कहता है कि यहाँ पर कितने होल है, डोर भी यहाँ पर अच्छे नहीं है। आदमी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते? अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो हम चली जाते हैं। लेकिन मार्जिन रोकता है। टेपोंग इससे कह रहा होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड पर मिला है, IMEF की वजह से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कम से कम हमें वेयर हाउस मिल गया है, हमें लेना ही होगा। बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। अगले सीन में सभी एम्प्लॉय कंपनी में होते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हम इसका क्या करना चाहिए, हम इसे कैसे सेल करेंगे। लेकिन टेपोंग मिसियोन को देख रहा होता है, कुछ लिख कर दिखाता है। दोनों स्माइल करते हैं। सियोन टेक इसको नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ। हालांकि टेपोंग कुछ और ही दिखा देता है, जो कि यहाँ के खाने की लिस्ट होती है। रात को सभी चले गए थे, लेकिन टेपोंग और मिसियोन अभी भी काम कर रहे थे। टेपोंग टाइम को देखकर चिल्लाता है। मिसियोन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तो डर ही गई थी। टेपोंग कहता है कि 11 बज गए हैं, इतनी देर रात तक मैंने कभी काम नहीं किया। मिसियोन भी बाद में कहती है कि मेरी आखिरी ट्रेन है, हमें जाना होगा। अगले सीन में दोनों साथ में जा रहे थे। मिसियोन इसे कहती है कि मैं अकेले घर पर जा सकती हूँ, तुम साथ में क्यों आ रहे हो? टेपोंग कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन किया। मिसियोन घर पर जाती है। टेपोंग इसको रोकता है और कह रहा होता है कि फ्यूनरल में तुमने जो कहा था उसके लिए थैंक यू। लेकिन मिसियोन कहती है कि वो सब मैं अपने आप से कह रही थी, उस टाइम तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी और मेरा ड्रीम भी चला गया था। टेपोंग पूछता है कि वो ड्रीम क्या है। मिसियोन कहती है कि मैं एक ट्रेडर बनना चाहती हूँ। इसको बाय करती है, चली जाती है। टेपोंग बाद में ये सीन याद करता है कि कैसे मिसियोन ने मुझे काम दिखाया था। मिसियोन अपने घर पर आती है, अपने भाई को सुला रही होती है। साथ ही यहाँ मीहो भी होती है, जो कि इसे क्रीम लगाती है। लेकिन मिसियोन कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। वैसे डिपार्टमेंट स्टोर में तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मिसियोन कहती है सब कुछ ठीक है। अगले सीन में देखते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने के लिए आती है, लेकिन पहले यहाँ पर सभी को ट्रेन किया जाता है। दूसरी ओर एक कंपनी के एम्प्लॉय को ही बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर नमो की मॉम भी होती है, जिसका नाम योन्यो होता है। नमो अपनी मॉम से बात करने के लिए आता है, बुकी को देता है, कहता है कि आपने 32 साल तक यहाँ पर काम किया है, लेकिन अब आप फ्री हो। योन्यो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर 3 साल तक और काम कर लेती तो मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक काम करने का अवार्ड मिल जाता। बाद में रोने लगती है। ये अपनी मॉम को हक कर लेता है। कंपनी में सभी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी न किसी के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मार्जिन आता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर धूल है। ये मिसियोन से कहता है कि यहाँ पर सफाई करो। मिसियोन ऐसा ही करती है। टेपुंग साथ में आता और इसकी हेल्प करता है। बाद में मार्जिन मिसियोन से कहता है कि मुझे कॉफी चाहिए। मिसियोन कहती है कि मैं अभी लाती हूँ। हालांकि बार बार कॉफी लाने के लिए कह रहा था, कहता है कि ऐसा क्यों करता रहता है। तभी मिसियोन इनसे कहती है कि प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। सभी इसकी बात को सीरियस लेते हैं। अगले सीन में इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इनको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब टेपुंग अपने वैल्यू ऐड करता है, बता रहा था कि रिटर्न करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें 30% तक का यूज करना होगा। एम्प्लॉय कैलकुलेट करते हैं और कह रहे थे कि ये करने के बाद भी हमें प्रॉफिट होगा। बाद में कंपनी को प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए फैक्स को सेंड करते हैं। सभी एम्प्लॉय रात तक वेट करते हैं। टेपुंग हर एम्प्लॉय के साथ कुछ ना कुछ करता है, जैसे टाइपिंग करना, गेम खेलना और भी बहुत कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर कोई फैक्स नहीं आता। सभी एम्प्लॉय चले गए थे। यहाँ पर सिर्फ मिसियोन और टेपुंग होता है। मिसियोन टेपुंग को देख रही होती है, जो कि सो रहा था। इसके ऊपर ब्लैंकेट लगा देती है। इसके सिर के नीचे बुक को रखने वाली थी, लेकिन इसके हाथ को पकड़ लेता है। मिसियोन को पता नहीं होता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी फोन बजता है। टेपुंग देख रहा होता है। मिसियोन कहती है कि फैक्स आ गया है। अगले सीन में सभी फैक्ट्स को पढ़ते हैं। इनको पता चलता है कि कंपनी ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखकर सभी हैप्पी होते हैं। टेपुंग की मॉम जियोंग मी अपने एक्सपेंसिव बैग को सील करती है और पैसे लेती है, लेकिन आदमी से कहती है कि पैसे बहुत ही कम है। आदमी कहता है कि इतना ही मिलेगा, आप अपने गोल्ड की रिंग को बेच सकती हो। लेकिन जियोंग मी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। नमो की मॉम एक नई रेस्टोरेंट को ओपन करने वाली है। नमो अपनी मॉम के साथ होता है और इसकी हेल्प कर रहा था। लोग ऊपर चढ़े हुए थे और यहाँ पर साइन बोर्ड को लगाते हैं।
रात को टेपुंग सोया हुआ था, लेकिन जब बाहर बिजलियां चमकती है तब एकदम से खड़ा हो जाता है। पहले इसे नहीं पता होता है क्या हुआ, लेकिन जब बाहर ठीक से देखता तब इसे पता चलता है कि बारिश हो रही है। ये अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में यहाँ से भाग जाता है। वहीं हम मिसियोन को देखते हैं, वो भी एक शॉप के पास आती है। आदमी से कह रही होती है कि हमें इस प्लास्टिक शीट्स की जरूरत है। गाड़ी में इसको लोड करती है और ले जाती है। टेपुंग वेयर हाउस के पास आता है। पहले से यहाँ पर मिसियोन होती है। टेपुंग इसको देख लेता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिसियोन ने कह दिया था कि मैं प्रोडक्ट को देखने के लिए आई थी, मैं साथ में प्लास्टिक शीट्स को भी लेकर आई हूँ। ये वेयर हाउस के पास आते हैं, हालांकि इनके पास चाबी नहीं होती। टेपुंग डोर को तोड़ देता है, फिर ये अंदर आते और इनका प्रोडक्ट पूरी तरह से भीग जाता है क्योंकि ऊपर बड़े बड़े होल थे। दोनों प्रोडक्ट को बचाने के लिए काफी ट्राई करते, प्लास्टिक शीट्स को लगा रहे थे, लेकिन दोनों प्लास्टिक शीट्स में फंस जाते और बाहर नहीं निकल पाते। एक दूसरे की बहुत ही क्लोज होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और भी एम्प्लॉयज आते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। मिस यॉन इन सब से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन्होंने कह दिया था कि ये प्रोडक्ट हमारा भी है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। बाद में सभी अपने काम में लग जाते हैं। मार्जिन इनके ऊपर कपड़ा गिराने वाला था, लेकिन प्लास्टिक शीट्स इसकी हेल्प करता है। बाद में म्यूंगवान मशीन लेकर यहाँ पर आ गया था और इनका काम सिंपल कर देता है। सुबह टायर्ड हुए सभी बाहर बैठे हुए थे। सियोन टेक कहती है चलो खाने के लिए चलते हैं। हालांकि टेपुंग कह रहा होता कि खाने का टाइम नहीं है, अभी केवल 7 बजे हैं। लेकिन सियोंग टेक इन सबको रेस्टोरेंट में ले आती है। ये साथ में टेपुंग को बर्थडे विश कर रहे थे। टेपुंग पूछता है कि आपको कैसे पता चला। ये बता रहे थे कि कल कंपनी की एनिवर्सरी है और उसे एक दिन पहले ही तुम हुए थे, इसलिए कंपनी का नाम टाइफून ट्रेडिंग कंपनी है। ये सुनकर टेपुंग बहुत ही हैप्पी होता है और खाना खाने लगता है। हालांकि जब ये सभी वेयर हाउस के पास आते तभी इनके प्रोडक्ट को जब्त किया जा रहा था। सभी चिल्लाते पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। सियोन टेक प्रोडक्ट को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन इसको नीचे गिरा देते हैं। मिसियोन पूछते हैं कि ये सब क्या है, हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आदमी कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहा था और कहता है कि शायद आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। अब इनको पता चलता है कि प्रोडक्ट को यहाँ पर केवल 72 घंटे के लिए रख सकते हैं, फिर हमें इसे शिफ्ट करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रोडक्ट को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि टेपुंग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। ये बैकहो से मिलने के लिए आता है, लेकिन इसको रोक लिया जाता है। टेपुंग चिल्लाता है इनको उठाने के लिए कह रहा था। बैकहो इसकी आवाज सुन लेता है, अंदर आने के लिए कहता है। टेपुंग बैकहो को कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था और पूछता है कि ये सब क्या है। बैकहो चिल्लाता और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, क्या तुम इस वे से बिजनेस करोगे। सीईओ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है। टेपुंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे यहाँ पर आना ही था। पास में ह्यून जुन होता है और कह रहा होता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल ही इडियट है। जब इसके डैड की डेथ हो रही थी तब ये क्लब में था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे कुछ नहीं आता। टेपुंग बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ये बैकहो से कह रहा होता है कि आपने हमें 72 घंटे के बारे में नहीं बताया, ये एक स्कैंडल है। लेकिन बैकहो कहता है कि ये कोई स्कैंडल नहीं है, हमारा बेनिफिट हो रहा था इसलिए हमने किया था, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए था। टेपुंग चिल्लाता है, कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है कि और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है। बाद में देखने लगता है। ह्यून जुन इसके पास आता है, इसे रोकता है। टेपुंग कहता है कि मुझे टच मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। बैकहो के आदमी टेपुंग को यहाँ से बाहर निकाल देते। टेपुंग कंपनी में आता है, सभी एम्प्लॉय को देख रहा था जिनके पास कॉल पे कॉल आ रहे थे। ये कंपनी जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है। वैसे भी इनके बारे में कई रूमर्स फैल गए। रात को टेपुंग ऑफिस में होता है, इन सभी के सेविंग अकाउंट को देख रहा होता है, बाद में बाहर आता है। मिसियोन यहाँ पर अकेली होती है। टेपुंग पूछता है कि क्या तुम अभी तक काम कर रही हो। मिसियोन कहती है कि मेरा काम हो गया है। बाद में इसे फ्लावर देती है, हैप्पी बर्थडे कहती है और कहती है कि ये बर्थडे तुम्हारे लिए हार्ड रहा होगा। लेकिन टेपुंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में अपनी मॉम के साथ होता है, दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में कोई डोर को पीट रहा होता है जो कि ओनर होता है। जियोंग टेपुंग से कहती है कि चुप रहना, वो अपने आप ही चला जाएगा। टेपुंग अपनी मॉम से कहता है कि ये तो बहुत ही मिजरेबल है, क्या हम योन सियोंग की तरह यहाँ से भाग नहीं सकते। जियोंग मी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अब मुझे कोई मैडम नहीं कहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं बनना चाहती। तुम्हारे डैड ऑनेस्ट थे और मैं भी सेम वैसा ही बनना चाहती हूँ। कंपनी में सभी एम्प्लॉय अपने सामान को पैक करते हैं और यहाँ से जाने वाले हैं। ये बताते हैं कि एक और कंपनी है, हम इसके लिए इंटरव्यू देंगे, हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। मिसियोन को भी उस कंपनी का कार्ड दे देते हैं, लेकिन तभी टेपुंग आता है, इनसे कह रहा होता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। सियोन टेक बताती है कि मैं कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वैसे भी हमें अपने एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं मिलता। बाद में सभी एक एक करके जाने लगते हैं। मिंगवान इसको एक फॉर्म देता है और कह रहा होता है कि ये बिजनेस को क्लोज कराने के लिए है। मिसियोन भी इसको बाय करती है और चली जाती है। टेपुंग अपनी फार्मिंग करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर सभी फ्लावर मुरझा गए थे, ये सब खराब हो जाते हैं। टेपुंग बाद में इनको जला देता है, बाद में पैदल कहीं पर जाने लगता है। मिसियोन अपने घर पर होती है, नई कंपनी के कार्ड को देख रही होती है, इनके पास कॉल करना चाहती है, अपने आप से कहती है कि मेरी बहन कहाँ पर गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई। बाद में इसको देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर टेपुंग को देखती है, जो कि यहीं पर आ रहा था। मिसियोन इसके पास आती है और कहती है कि इतनी ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पैदल चलकर यहाँ पर आए हो। वो भी हाँ भरता है। टेपुंग कहता है कि क्या कल तुम इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। वो भी हाँ भरती है, लेकिन टेपुंग कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। मिसियोन पूछती है कि क्या ये बिजनेस के बारे में है, क्या तुमने इसे बंद करवा दिया है, लेकिन टेपुंग मना करता है। बाद में इस चीज को दिखा रहा होता है, जो कि इसका आइडेंटिटी कार्ड होता है। टेपुंग कहता है कि मैं टैक्स ऑफिस में गया था और मैं कंपनी का सीईओ बन गया हूँ। मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ सेल करने के लिए चीजें है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम ट्रेडर के रूप में वहाँ पर काम कर सकती हो। ये सुनते ही मिसियोन रोने लगती है और हाँ भरती है। टेपुंग स्माइल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।